गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो बस सुबह अपनी वही तैयारियां चलती हैं, नाश्ता क्या बनेगा, क्या खाएंगे और क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा, सब कुछ यही हमारी औरतों की सुबह सुबह ज़िंदगी चालू हो जाती है। ये मेरे आलमंड्स और अनिका ने अभी तक खाए नहीं है। और आज ब्रेकफास्ट में पता है क्या बना है? तो बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, कल रात से ही कंटिन्यूसली बारिश हो रही है और बारिश थोड़ी भी रुकी नहीं है। रीज़न क्या है कोई आइडिया नहीं है और फोरकास्ट में भी ऐसा कुछ बोला नहीं है कि बारिश होगी वगैरह, पर अब तो बारिश दिख रही है, मतलब कंटिन्यूसली हो रही है, रुकी नहीं रही है। और ये देखिए हमारा ऑल टाइम फेवरेट पोहा बना है, नहीं दिख रहा है, मैं अपने प्लेट में सर्व करती हूँ तब दिखेगा। वैसे सब ने नाश्ता कर लिया है, मैं ही रह गई हूँ क्योंकि घर के काम ख़त्म करते करते यार कब में समय निकल जाता है पता नहीं चलता। तो यहाँ पर मेरा ब्रेकफास्ट ट्रे रेडी है। मैं ब्रेकफास्ट करते समय पूरा अपना ट्रे बना कर ही करती हूँ। पता नहीं क्या तड़पड़ तड़पड़ हो रहा है, बर्तन लोग अभी से मुझे बुला रहे हैं। ओके, सो मैं आपको बता दूँ कि किसी भी डाइट को करना हो या हमारी चीज़ों का हेल्थ का खास ख्याल रखना हो, हमेशा क्या बोला जाता है, घर का खाना। अब घर का खाना जो हम लोग खाते हैं वो तो हेल्दी होता ही है, पर वो कितना हेल्दी है, उसमें कितना न्यूट्रिशन है, कितना विटामिन हमारे बॉडी में मिला नहीं मिला, सारी चीज़ों का भी एक ट्रैक होना चाहिए कि नहीं, आप खुद ही बताइए। तो अच्छी इम्यूनिटी के लिए अच्छी डाइट होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और शुरुआत हमारे घर के खाने से ही होती है। यहाँ पर शांति से बैठकर मैं ना थोड़ा देर अकेले में नाश्ता करती हूँ। जैसे कि मैं आप सभी को बोल रही थी ना कि हम लोग क्या खाते हैं क्या पीते हैं इसका कोई ट्रैक नहीं रहता है, राइट। एंड अगर ट्रैक होता तो कितना आसान हो जाता कि हम रिकॉर्ड रख पाते कि हमने क्या खाया, कितना पिया, हमारे शरीर को उसकी वजह से कितना मिला, न्यूट्रिशन विटामिन की बात कर रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी आसान हो जाती है ना। तो सिंपली ना हम एक काम कर सकते हैं जो कि मुझे ऐसा लगता है कि बेस्ट है हमारे पूरे दिन के खाने पीने को ट्रैक करने के लिए, और वो है प्रोटीन एक्स का इम्यूनो न्यूट्रिएंट कैलकुलेटर। इसकी मदद से हम लोग जो भी खा रहे हैं पी रहे हैं उसका जो रिकॉर्ड है, उसका जो हिसाब किताब है, हम रख सकते हैं। तो ये जो इम्यूनो न्यूट्रिएंट कैलकुलेटर है प्रोटीन एक्स का, इसे कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, डोंट वरी। वहाँ पर जाने के बाद सिंपली क्या करना होता है कि अपना वेट, अपनी हाइट जो है वो सारी इन्फॉर्मेशन डाल देनी होती है। एंड उसके बाद हमने दिन भर में जो जो खाया उसकी डिटेल्स डाल देनी होती है। जैसे मैंने अभी पोहा खाया, पोहा के साथ कुछ बादाम खाए, तो ये सारी चीज़ें डाल देनी होती है। इसकी वजह से ना बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है हमें बहुत सारी चीज़ों को समझने में कि हमारे बॉडी में कितना हमने चीज़ें खाई, उसकी वजह से न्यूट्रिएंट विटामिन्स मिला है। और उसके बाद आरडीए के रिकमेंडेशन के हिसाब से हमने कितना कम खाया है या हमारी बॉडी में कितनी चीज़ें कम मिली है, ये सारी चीज़ें वहाँ पर आ जाती है। और सबसे आसान ये हो जाता है कि न्यूट्रिशंस हमारे कहाँ पर कम पड़ रहे हैं और हमें और कितना खाना चाहिए, ये सारी चीज़ों का हिसाब ना बहुत अच्छे से लग जाता है। इनफैक्ट आरडीए के रिकमेंडेशन से हमने कितना प्रोटीन लिया और कितना कम पड़ गया, ये सारी चीज़ों का कैलकुलेटर ये जो है ये हेल्प कर देता है। इस कैलकुलेटर से जो भी टोटल इम्यूनो न्यूट्रिएंट स्कोर है वो हमें मिल जाता है। और इस कैलकुलेटर की वजह से कहाँ पर हम लैक कर रहे हैं, कहाँ पर हम पूरा कर सकते हैं, ये सारी चीज़ों का हम एक प्रॉपर डाइट बना सकते हैं। हेल्दी और बैलेंस डाइट बनाने के लिए ना जब ये कैलकुलेटर आपको पूरा ये स्कोर देगा ना, बिलीव मी, सारी चीज़ें जो सामने रहेंगी उसके हिसाब से जब हम हमारा डाइट प्लान करेंगे और सोचेंगे कि भाई यहाँ पर हम कम पड़ रहे हैं, यहाँ पर हम ज़्यादा पड़ रहे हैं, उस हिसाब से जब प्लानिंग होगी ना तो डेफिनेटली हमारी इम्यूनिटी जो है काफ़ी अच्छी हो जाएगी। और इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग मतलब क्या, बीमारियों से दूर, स्ट्रॉन्ग फील होना, एंड कहीं ना कहीं एनर्जी बहुत अच्छी फील होती है। एंड जब एनर्जी अच्छी फील होती है तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा काम भी कर सकते हैं।
अच्छा, इसे कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। इस इम्यूनो न्यूट्रिएंट कैलकुलेटर को मैं हर कोई इस्तेमाल कर सकता है। लिंक मैंने नीचे दे दी है। और अगर आप चाहे तो इनका 1 मंथ डाइट के न्यूट्रिशन एक्सपर्ट के साथ आपको कंसल्टेशन भी मिल सकता है। तो आप वो साइट चेक करेंगे जो लिंक मैंने दी है तो आपको समझ में आ जाएगा। उसी के साथ एक सिंपल सी चीज़ जो मैं आपको क्विकली बताना चाहूँगी, जो मुझे बहुत अच्छी लगी इस कैलकुलेटर के बारे में, कि जितने भी न्यूट्रिशन विटामिन की हमारे बॉडी में कमी है, ये जब हमें पता चल जाता है तो क्या करना चाहिए, इसका भी सही एक आंसर इसी कैलकुलेटर पर मिल जाता है। और उसी तरह से मैं अपनी न्यूट्रिशन विटामिन्स को कंप्लीट करने का पूरा जो है कोशिश करती हूँ विथ हेल्प ऑफ माय एवरीडे ग्लास ऑफ प्रोटीनिक्स। और अगर आप मुझे रेगुलरली देखते हो तो आपने ये देखा ही होगा कि मोर देन 6 मंथ्स हो गए कि मैं अपने डाइट में प्रोटीनिक्स ज़रूर लेती हूँ। तो प्रोटीनिक्स का ये जो टेस्टी चॉकलेट है, मैं यही ले रही हूँ बहुत दिनों से, क्योंकि मुझे इसका स्वाद बहुत अच्छा लगता है। और जितने भी न्यूट्रिशन विटामिन्स जो कम पड़ जाते हैं, इस एक ग्लास से वो पूरे होने लगते हैं। और जब मैं उस कैलकुलेटर में ये भी डालती हूँ कि हाँ मैंने दिन का ये एक गिलास भी पिया है, तो उस कैलकुलेटर में मुझे ये आंसर भी मिलता है कि अब मेरे न्यूट्रिशन एंड विटामिन्स कितने हो गए हैं। और जब मैं देखती हूँ कि परफेक्ट स्कोर है मेरा, तो बहुत अच्छा फील होता है। और प्रोटीनिक्स का जो टेस्टी चॉकलेट है उसमें 10 इम्यूनिटी बूस्टिंग न्यूट्रिएंट है, जो हमारे बॉडी को एक बैलेंस लाइफ देने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। सो जैसे कि मैंने बोला, कैलकुलेटर की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, और वहीं पर आपको ये जो प्रोटीनिक्स का डिब्बा जो है टेस्टी चॉकलेट का अगर ख़रीदना है तो वहाँ से भी आप खरीद सकते हैं, आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। या फिर एक काम करते हैं, मैं नीचे आप सभी के लिए अमेज़ॉन की लिंक दे दूँगी, जिस लिंक से अगर आप ख़रीदते हैं तो आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। सो सिंपल सा ये तरीका है कि हम किस तरह से हमारे पूरे खाने पीने को ट्रैक कर सकते हैं, और जहाँ पर भी हमें चीज़ों की कमी पड़ रही है, एक गिलास को ऐड कर सकते हैं अपने डेली डाइट में। एंड प्रोटीनिक्स अब मैं मोर देन 6 मंथ से ले रही हूँ, तो मुझे सच में अच्छा लगता है लेना, एक आदत सी हो गई है। तो यहाँ पर वही रोज़ वाली ड्यूटी मैं निभा रही हूँ, आपकी मेरी, जो हम औरतें रोज़ सुबह अपने घर में करती है। करने में अच्छा भी लगता है, कई बार अच्छा नहीं लगता है तो भी करना पड़ता है, और कई बार ये अच्छा दिखाना है इसलिए भी करते हैं। पर मैं आपको बोलूँ, एक आध दिन अगर घर थोड़ा सा बिखरा हुआ रह गया ना तो रहने दीजिए, पर खुद के लिए ज़रूर सोचिए, ठीक है। हमेशा घर चमकता रहना चाहिए, अच्छा रहना चाहिए, ऐसा कहीं लिखा नहीं है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलेगा, पर खुद के लिए सोचना, खुद के लिए कुछ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि हम औरतें ही तो हैं जो ये सारी चीज़ें बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से निभाती है, करती है। अग्री करते हो ना मेरी चीज़ से? तो आज खाने में देखिए, मैंने यहाँ पर लाल, हरी, पीली शिमला मिर्च काट ली है, और आलू। यहाँ पर लहसुन और मिर्ची को अच्छे से मैं कूट लूँगी, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है इसका एक स्वाद सब्जी में। और बस कढ़ाई में मैंने डाल दिया है तेल, और तेल डालने के बाद वही लहसुन, मिर्ची, इन सबको अच्छे से फ्राई कर लूँगी। थोड़ा सा लाल होने दूँगी, थोड़ा सा जल भी किया है, उसे इग्नोर करिएगा, थोड़ा सा काम में इधर उधर हो जाता है। और बस अभी ये आलू और ये तीनों कलर की शिमला मिर्च को अच्छे से सौटे कर लूँगी। और उसके बाद इसमें ज़्यादा कुछ नहीं डालना होता, वही हल्दी, नमक, आपको कोई सब्जी मसाला इसमें डलवाना है तो बस वो डाल दो और ये रेडी है। तो बेबी तुम्हारा बैलून फुला रहे हैं, ठीक है? ठीक है। किधर गई तुम? इधर आओ। नहीं नहीं, इतना डरती है। वो गैस बहुत वैसे नहीं।
छोटा छोटा करूँ? हाँ छोटा करो बस बस। क्योंकि इतना ना ठीक है ना? स्माइली वाला बैलून भी फूट गया पता नहीं कैसे। वो कभी कभी कोई कोई फूट जाते हैं इसमें तो। कोई कोई बैलून बदमाश होते हैं, फूट जाते हैं। ये तो बहुत छोटा किया है, नहीं फूटेगा। हाँ ये नहीं फूटेगा, ये छोटा है। छोटा ठीक है ना? हाँ ओके। पूरे फुला देंगे, हाँ पूरे फुलाएंगे। तो मैं नहा धोकर तैयार हो चुकी हूँ और साड़ी भी पहन ली है। वैसे आप जब मेरा सेकंड व्लॉग देखोगे तब आपको समझ में आएगा कि मैंने साड़ी क्यों पहनी थी, ठीक है। सो राज ये कितने देर से बलून फुलाने में लगे हैं, कितना है? मैं दिखा दूँ आपको, ना दिखाऊँ तो कैसे। कितना फुला दिया मैंने? ये देखिए, बेड दिख रहा है? यस। तो ये कितने बलून थे वैसे? 300-400 बैलून बनाया मैंने। तो इस बार राज ने क्या बोला कि हम लोग घर पर ही सेलिब्रेट कर रहे हैं और कितना उसमें हवा फूकेंगे ऐसे ऐसे ऐसे। सो मैं मशीन ही मंगवा लेता हूँ, तो वो मशीन ही उन्होंने मंगवा ली और कुछ 250-300 कितने की पड़ी? 250-300 अच्छा 800, सॉरी माय मिस्टेक, 800 की पड़ी। बट बहुत ही काम किया। अगर आपके घर में इतना फास्ट होता है, देखो ये लगाया। थोड़ा सा आवाज कम कर दो, नहीं तो अगर आपके घर में ना साल में 10-12 सेलिब्रेशंस होते हैं जहाँ पर फूकते या हाथ वाले फूकते फूकते ना हालत खस्ती हो जाती है। या तो मुझे ये इतना अच्छा लगा कि अब जितने बलून चाहे मंगवा लो। बस ये अलग बात है कि हम लोग वैसे नहीं सजा पाते जैसे वो भैया लोग सजा कर देते ना बलून वाले। पर हम भी मैंने सजाया अच्छा। ये देखिए मैं दिखाती हूँ, ये देखिए। और ये मैंने ना स्पेशली पेस्टल। तो अनफॉर्चुनेटली मेरा माइक जो है यहाँ से आगे काम करना बंद कर चुका था क्योंकि वो डिस्चार्ज हो गया था। और जो माइक्स होते हैं ना, अगर वो चार्ज नहीं रहे तो ऐसा होता है। मैं अपने पेस्टल बलून्स दिखा रही थी अनिका के बर्थडे के लिए। इस बार मैंने पेस्टल कलर के बलून्स मंगवाए थे। मुझे ना वो मेटालिक और डार्क शेड्स वाले बलून्स देख देख कर थोड़ी सी बोरियत हो रही थी, तो मैंने वाला थोड़ा सा नया मंगवाते। बट समहाउ मुझे लग रहा था कि नहीं, वो ब्राइट कलर के बलून्स ज़्यादा अच्छे लगते हैं। पर लकीली हमारे पास ये स्माइली बलून्स जो आप देख रहे हैं बेड पर ये थे, जिसकी वजह से ना थोड़ा सा और अच्छा लग रहा था। क्योंकि बलून्स वगैरह थोड़ा से ब्राइट कलर के ज़्यादा अच्छे लगते हैं, मेनली बच्चों के बर्थडे वगैरह के लिए। और मेरी ये जो पीली साड़ी है ये कैसे लग रही है? इसका ब्लाउज़ जो है ये रेडी नहीं था, मैं बता दूं, क्योंकि हालात तो पता है आपको कैसे है। तो ब्लाउज़ रेडी नहीं था, तो मेरे पास लकीली एक ग्रीन कलर का ब्लाउज़ रखा हुआ था, उसे मैंने पहन लिया है। और ये जो साड़ी के बॉर्डर में पाइपिंग है ग्रीन कलर की, उसकी वजह से इसमें ग्रीन आराम से मुझे लग रहा है मैच हो रहा है। वैसे अनिका को ये साड़ी बहुत पसंद नहीं आई। वो मुझे 3-4 टाइम्स बोली, मम्मी मुझे पता नहीं क्यों ये साड़ी ना तुम पर अच्छी नहीं लग रही है। तो मैंने बोला बेटा आज मैंने पूजा के लिए पहनी है, आज खास पूजा थी घर में, मैं आपको बताऊंगी इस व्लॉग के बाद, या हो सकता है आप पहले ही देख चुके होंगे। तो उसकी वजह से मैंने आज ये साड़ी पहनी थी, जो कि काफ़ी लाइट वेट है, काफ़ी अच्छी लगी मुझे, पर पता नहीं क्यों अनिका को नहीं लगी। तो आप बताइएगा कि कैसी लग रही है। तो ये व्लॉग यहीं पर ख़त्म करती हूँ। आई एम रियली सॉरी फॉर माई माइक, बट आई नो कि आप समझेंगे। चलिए फिर मिलती हूँ अगले वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।